आजकल बंगाल में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे मुसलमान अल्लाह के नजदीक भी जलील हो रहा है। वो चीज क्या हो रही है? टके पैसे के चक्कर में मुसलमान मुसलमान को सूद दे रहा है और मुसलमान मुसलमान से सूद ले रहा है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों नहीं फलेंगे। इतना जान लो, न सूद लेने से तुम फलोगे न सूद देने से फलोगे। इधर से लाओगे उधर जाएगा। सूदखोर हमेशा परेशान रहता है और सूद लेने वाला भी हमेशा परेशान रहता है। मैं समझे ना? तो लिहाजा सूद लेना देना बंद करो। दूसरे रातों रात राजा बनने के चक्कर में तुम लोग लॉटरी का टिकट भी निकालते हो। बोलो निकलता है कि नहीं निकलता है ना? हम तो रास्ते में देखते लेके सब बैठा रहता है और सुबह आंख खुलती है मुसलमान सबसे पहले पहुंचता है। अल्लाह से रोजी मांगने जा रहे हो कि वो लॉटरी वाले से? मेरे अजीज, ऐसी बुरी हरकतें छोड़िए, अल्लाह से रोजी मांगिए। अल्लाह का फरमान है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जब रोजी देता है तो हल्की फुल्की रोजी नहीं देता, बेहिसाब देता है। तुम्हारी सोच से ज्यादा देता है। तो लिहाजा गलत रास्ते से टका पैसा हासिल करने से बचो। तीसरी कमी तुम्हारे समाज में क्या है? तुम्हें जो जमीन कभी कुछ नहीं उपजाती थी, आज उस पर उपज हो गई तो तुम अल्लाह की राह में उसके हुक्म से अलग हटकर जी रहे हो। चाय का बागान तो लगा लिया तुमने, लेकिन उसमें से तुम निकाल नहीं रहे हो, न 10वां निकाल रहे हो न 20वां निकाल रहे हो। सब खा पका के बराबर कर दे रहे हो। तो बरकत बहुत है चाय के बागान में, लेकिन जब उसमें अल्लाह की राह में तुमने निकाला नहीं तो मियाँ तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। खुदा पूछ गया ना, परेशानी आएगी, मुश्किलें आएंगी। अगर उन मुश्किलों से बचना है तो चाय के बाग में से भी उश्र निकालिए। क्या निकालिए? खुदा पूछ रहे हो ना जी। हुकूकुल लाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह नहीं माफ करेगा। तो ये उश्र जो है, ये इसमें हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा पड़ोसी है, फकीर है, गरीब गुरबा है, मिस्कीन है, वब्न सबील है, सब है ना। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, ये 4 रास्ते हैं जहाँ देना है। ठीक, लेकिन आप शुरू से ही गड़बड़ कर देते हो। आज रिश्तेदार है, भूखा रहने दो इसको, पड़ोसी है, मर जाने दो इसको। ठीक, और नाम नमूद के लिए किसी को तुमने मुट्ठी बंद करके दे दिया, बेकार। बात को समझो, बेकार है वो। शरीयत के हिसाब से देना शुरू कर दो, इनकलाब आ जाएगा। सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को देखो, अपने भाई को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, यतीम यसीर को देखो, फिर राह खुदा में भी खर्च करो। खुदा बुझ गया, क्या बुझ गया? लेकिन आज अफसोस है कि हम दान भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। 1 टका लेके भी खड़ा रहेगा जब तक मौलवी साहब तुम्हारा नाम लेके पुकारेंगे नहीं, टका रखेगा नहीं। अभी हम देख रहे थे ना। हाँ, तो दिखावे के लिए दान मत करो, अल्लाह की रजा के लिए दान करो, इंशाअल्लाह कभी मोहताज नहीं रहोगे। ठीक है ना? तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक जीवन व्यतीत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सुनवा होवे, कमेटी वाला तो ले लेके आ गया सब।
देखो एक डब्बा इधर रखा है, दूसरा बोरा उधर रखा है, सब आ गया तो আপনারা শুনবেন কিছু, কত মানুষ শুনবেন না, হাত তুলে বলো। देखा कितने समझदार। बंगला नहीं समझते हो, तुम्हारी भाषा क्या समझोगे तुम लोग? है अरे जोश है सब, जोश में होश रहना चाहिए, वरना पागल से ज्यादा जोश किसके पास है? दो चार मौलाना है ठक भड़क है ना, जोश में होश रहना चाहिए। ठीक ठीक। बहरहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ये उलमाए किराम ये तो इल्म दीन से वाकिफ है। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस है, गौसे आजम का महीना है, और मैंने इस आयत करीमा को क्यों तिलावत किया? मौलाना लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये महफिल तो खास आयतों पे ही गुजर जाती है, लेकिन ये आयत करीमा इसकी तिलावत हजरत ने क्यों कर डाली? इन लोगों के दिमाग में बात आ रही है, तो लिहाजा तुम्हारी तो उलझन दूर होगी होगी, इंशाअल्लाह इन मौलाना हजरात की भी उलझन दूर हो जाएगी। ठीक है। आयत करीमा है क्या? इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह ही की निशानियां हैं। हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने इन दो छोटी छोटी पहाड़ी को, पहाड़ी समझते कि नहीं आप लोग? पहाड़ समझते ना, जो छोटी उसको पहाड़ी बोलते हैं, कि दुनिया की शायद सबसे छोटी छोटी पहाड़ी ये होगी, अल्लाह ने उसको निशानी बना दिया। जबकि अल्लाह बुलंद है, तो अल्लाह जब बुलंद है तो बुलंदी को पसंद करता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय, जो हमारा पड़ोसी है, हमारे मुल्क का निगहबान है, तो होना यह चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिमालय पर्वत को अपनी निशानी बनाता। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है, उसको अपनी निशानी बनाता। कंचनजंगा पहाड़ को अपनी निशानी बनाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपनी निशानी नहीं बनाया। फिर अल्लाह की दूसरी सिफत यह कि अल्लाह जमील है, तो अल्लाह जमील है तो जमाल को पसंद करता है, सुंदरता को पसंद करता है। तो दुनिया में बहुत सी जगह जहां अल्लाह ताला ने बड़ी सुंदरता रखी है। स्विट्जरलैंड में चले जाओ तो लगेगा कि हम कहां आ गए, और स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं, अपने भारत के कश्मीर में चले जाओ तो वहां की फिजाओं से भी आवाज आती है कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त, कि अगर जन्नत कहीं है तो वहां बगान से आवाज आती है कि हम ही हैं, हम ही हैं। फुलेर बगान बोलछे, ठीक আছে, देवदार बगान बोलछे हम ही जन्नत, हम ही जन्नत। डल झील बोलछे कि हम ही जन्नत, हम ही जन्नत। কথা বুঝতেছেন না? तो अल्लाह ताला को कश्मीर की वादियों को अपनी निशानी बनाना चाहिए था। इन दो छोटी छोटी पहाड़ियों को क्यों अपनी निशानी बनाया? एक सवाल है ना। तो फिर जब आप तहकीक करेंगे, इंसान जब तहकीक करता है तो अल्लाह भी अपने राज को बंदे पर जाहिर फरमा देता है। जब जुस्तजू करोगे, जब तलाश करोगे तो तुम उसे पालोगे। सुनो, अल्लाह ने लफ्ज़ कुन का ऐलान किया, जैसे ही अल्लाह ने कुन फरमाया फयकून, मखलूक तख्लीक हो गई। फिर अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, नक्षत्रों बनाया,
जमीन भी बनाया, पानी भी बनाया, और इसी पानी के ऊपर जमीन को वजूद दिया। कहां दिया? पानी के ऊपर धरती। नौका को पानी पे देखा है ना कि अगर ला करके तुम किनारे उसको बांध भी दो तो भी वो सुकून से नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। बोलो हिलता है कि नहीं हिलता? क्योंकि पानी पे जो चीज होगी उसमें हरकत रहेगी, वो साकित नहीं होगा, वो जामिद नहीं होगा। तो ये जमीन पानी पर थी तो इसमें भूमिकंप था, ऐसे ऐसे हिल रही थी, हिल रही थी, हिल रही थी। और अल्लाह तबारक व तआला को इसी जमीन पे अपना खलीफा भेजना था, ठीक है ना? जब भेजना था तो जमीन की हरकत को अल्लाह ने रोकने के लिए पहाड़ को मिस्ल कील नसब करके जमीन को बैलेंस कर दिया, जमीन को बैलेंस कर दिया। जब जमीन साकित हो गई, जब जमीन ठहर गई, जमीन ठहरी हुई है, जमीन साकित है, साइंस कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। नादान, तेरी साइंस अपनी जगह पे, कुरान अपनी जगह पे है। जमीन साकित हो गई। अब जब जमीन साकित हो गई तो अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को इस दुनिया में भेजा। हजरत आदम आए, और जब आदम आए तो आदम अलैहिस्सलाम ने कि जब दुआ कबूल हुई, हजरत हव्वा से मुलाकात हुई मक्का में अरफात के मैदान में, तो हजरत आदम से भालोबासा करने वाला एक पत्थर था जन्नत का। उसने आदम की भालोबासा में जन्नत जैसी आराम वाली जगह को छोड़ दिया। का जेखने अमर क्या बोलते हैं, महबूब थाकबे सेखने आमियो थाकबो, जेखने अमर महबूब जाबे सेखने आमियो जाबो। अब जब जन्नत से आदम दुनिया में आए तो वो छोटा सा पत्थर वो भी आदम के पीछे जन्नत से निकल पड़ा। आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप पे पहुंचे, पत्थर भी सरनदीप पे। आदम अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया, हिंदुस्तान में आया, पत्थर भी हिंदुस्तान में। दर्रे खैबर से गुजर करके हजरत आदम अफगानिस्तान में खुरासान के जंगलों से गुजरते हुए हजरत आदम अला नबीना अलैहि तहियतो वसना इराक और ईरान में पहुंचे। शाम जहां है वहां पहुंचे। पहले तो ये सब आबादी नहीं थी, ना नाम था, सिर्फ जमीन ही जमीन थी। चलते चले गए, चलते चले गए, यहाँ तक के 350 साल तक आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन का भ्रमण करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह मेरी बीवी को मुझसे मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी को मुझसे मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी को मुझसे मिला दे। यहां तक के चलते चलते उस मुकाम पे पहुंचे जहां मैदान अरफात है। हाजी लोग जहां जमा होते हैं, शेख ने एक पर्वत अच्छे, उस पर्वत का नाम है जबले रहमत। क्या नाम है? अब वहां खड़े हुए और खड़े होकर के सोचने लगे, या अल्लाह 300 बच्चर होलो আমার দোয়া কবুল হলো না, কেন আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না? ये खाली तुम्हारे मन में नहीं आता है, आदम के भी मन में आया था, ठीक है ना? কেন আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না? তো तुम तो ये कहते हो আমি দান খয়রাত করছি, আমি নামাজ পড়ছি, আমি রোজা রাখছি, কেন আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না? आदम और आदमी में यही फर्क है। आदम ने नेकियां नहीं याद की, आदम अपनी कमी ढूंढने लगे। इंसान अपनी नेकियों का एहसान खुदा के हुजूर पेश करता है कि अल्लाह मैंने मदरसा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने फकीर को दिया, मैंने फुकरा को दिया, मैंने गरीब को दिया, मैंने गुरबा को दिया, मैंने मौलाना को दिया, मैंने फलां को दिया, मैंने फलां को दिया। ओ तो दान আমি করলাম, কিছু फायदा আমি পেলাম না। बोलो, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है ना? ये आम पब्लिक की बोली है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम 300 बच्चर दुआ करते रहे, अल्लाह बीवी से मिला दे, अल्लाह बीवी से मिला दे।
दुआ कबूल नहीं हुई तो उन्होंने भी यही प्रश्न उनके मन में भी आया, केनो हमार दुआ कबूल होच्छे ना। ठीक, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में झांक के देखा कि के खने खोती, के खने खोती, के खने खोती, के खने अमी खोती कोलम। अब जो जीवन में झांकना शुरू किया तो देखते क्या है कि जब मेरे जिस्म में अल्लाह ने रूह डाली थी, फरिश्तों को सजदे में मेरे कदमों में डाल दिया था, मैंने दुआ की थी तो अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल कर ली थी। मेरी पुश्त में जो नूर था उसे मेरी पेशानी में अल्लाह ने डाल दिया था। मैं उसकी ताजीम में झुकने जा रहा था, अल्लाह ने रोक दिया, झुको नहीं, सर उठाओ। अब जो मैंने सर उठाया था तो देखा क्या था, जहां अल्लाह का नाम है वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह ने मुझे जन्नत दी। अब जो जन्नत में गया तो जन्नत के दरवाजे पे जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। आजकल वहां भी एतराज करता है, अल्लाह का नाम लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मत लिखो, और अगर लिखते हो तो निदा वाला शब्द मत लिखो, शिरिक हो बे, ऐसा बोलते हैं ना। सुन्नी मुसलमान की मस्जिद में देखता है या अल्लाह या मोहम्मद लिखा रहता है ना। यही चीन है, वहाबी और सुन्नी की मस्जिद की यही चीन। सुन्नी के मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद लिखा होगा। हम अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी मदद मांगते हैं। तुम्हारे नजदीक वो गैरुल्लाह है, हमारे नजदीक वो हबीबुल्लाह है। तो हबीबुल्लाह से मदद मांगना शिरक नहीं, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक আছে। ঠিক আছে, আপনারা কোথা বুঝতে চিন্তা বাবা। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। तो हजरत आदम ने, तुम कहते हो गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, गौर से सुनिएगा उलमाए कराम, तुम कहते हो गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक दुआ करते रहे, अल्लाह से मांगा नहीं मिला। अब जब देखा कि ये नाम बड़ा महबूब है, ये नाम बड़ा महबूब है, तो कहा बस इसी का सहारा ले लो, कहा इसी का सहारा ले लो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगना छोड़ दिया। अब अल्लाह से अर्जी लगाई, अल्लाह जो तेरा महबूब है वो मेरा महबूब है। अल्लाह আমি উনাকে দেখতে চাইছি, আমি উনার दीदार করতে চাইছি। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने যখন ये दुआ की, अर्जी लगाई, अल्लाह ने तस्वीर मोहम्मद को नाखून आदम पे उतार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्वीर मोहम्मद को नाखून आदम पे उतारा तो जानते हो आदम अलैहिस्सलाम ने जो देखा उस हुस्न वाली जात को, जिसपे हजरत यूसुफ का हुस्न भी कुर्बान, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आराम। तो हजरत आदम ने जो तस्वीर मोहम्मद को देखा तो बेखुदी छा गई। इतने सुंदर, अच्छा बोलो कोई सुंदर चीज तुम देखो अगर, तो मन चाहता है कि पलक झपकाओ। बोलो, अभी हम हवाई जहाज से आ रहे थे तो पायलट ने ऐलान किया कि हम लोग जो है, कौन सा वो है पहाड़ का नाम क्या है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। क्या बोला कि माउंट एवरेस्ट के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। और फिर थोड़ा आगे बढ़ा, कहता कंचनजंगा हिल, इस वक्त बहुत मौसम साफ है, कंचनजंगा हिल लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। मैं लेफ्ट में बैठा हुआ था, झांक के देखा तो पहाड़ नहीं, बर्फ बर्फ दिखाई दे रहा था। बर्फ इतना सुंदर, उस पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लग रहा था जैसे बिल्कुल गोल्ड है, गोल्ड की तरह लग रहा था, पूरा सोना सोना लग रहा था। तो मैंने तो पलक नहीं झपकाई बड़ी देर तक, क्योंकि मुझे उस पहाड़ को देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि वो सुंदर था। तो जो चीज सुंदर होती है उसको देखने में बहुत मजा आता है, फिर पलकें झपकाई नहीं जाती हैं। लेकिन सुनो, जो अति सुंदर होता है उसको ज्यादा देखना अदब के खिलाफ है। सुनो, वो मुस्तफा हैं,
कि रसूल खुद फरमाते हैं कि मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया सैयदी सरकार हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। तो गाय इसको देखना अदब के खिलाफ, जिससे भालोबासा उसको खाली देखो नहीं चूमो। কথা বুঝ গিয়া না? अम्मा से भालोबासा तो तुम की करबे? बोलो, चूमेगा नहीं? नहीं चूमता? माँ का कदम चूमना चाहिए, हाथ नहीं, पेशानी नहीं, माँ का कदम चूमना चाहिए। माँ को बेटे की पेशानी चूमनी चाहिए। तो बुझ गए? तुम तो खाली एक ही के चूमने में लगे हुए हो, है ना? माँ बाप को चाहिए कि बेटे की पेशानी जरूर चूमे। तो बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बाप का हाथ भी चूमो, पैर भी चूमो। अम्मा का पैर चूमो, बाप का हाथ भी चूमो। बाप का आज यही करना छोड़ दिया है, इसीलिए घर में बरकत नहीं है। कोता बुझ गया ना? जन्नत में जाना है, जन्नत निशान घर बनाना है, तो माँ बाप की इज्जत करनी होगी, ठीक है ना? जिसे चाहा जाता है उसे, बोलो भाई, अरे भाई, जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है कि नहीं? इश्क ये कहता है चाहत बड़ी है तो चूम लो। तो अल्लाह को तो चूम नहीं सकते। अल्लाह से ज्यादा इश्क किसके लिए होगा? सबसे बड़ा इश्क तो अल्लाह से, लेकिन अल्लाह को तो नहीं चूमा जा सकता है, अल्लाह का नाम भी नहीं चूमा जा सकता है। वो ऐसा निराकार रब्बुल आलमीन है कि अल्लाह का नाम भी नहीं चूमा जा सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया है, और उस हुस्न जमाल वाले मुस्तफा को जब देखो, सिर्फ देखो ही नहीं तो इश्क इश्क इतना अपना बुलंद कर लो कि फिर नबी के नाम पर अपने अंगूठे को चूम लो। सुभान अल्लाह। पता भूल गया ना? ये सुन्नत आदम है। क्या है? आदम अलैहिस्सलाम के इश्क ने कहा कि इससे तो मुझे भालोबासा हो गई है, और उसूल ये है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। अल्लाह से पूछा था, बोलो, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था? अल्लाह से तो पूछा नहीं। जन्नत में बगैर पूछे हुए फल खा लिया तो दुनिया में आ गए, लेकिन दुनिया में आके फिर वही अमल कर रहे हैं, अल्लाह से नहीं पूछ रहे। अल्लाह से पूछा? अल्लाह से नहीं पूछा। अल्लाह से तो सिर्फ यही कहा था, अल्लाह आमी उना के देखते चाहे उना दीदार करते चाची। अब जब तस्वीर मोहम्मद उतरी तो इश्क ने कहा कि आदम, देखना अदब के खिलाफ है, निगाहों से निगाहें मिलाना अदब के खिलाफ है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी तुमको घूर कर देखने लगे तो तुम खुश हो गए? बोलो, खुश हो गए? तो कहोगे ना केनो ए मतन देखछे, है ना? तो नबी की आंखों से आंखें मिलाना भी, हदीस शरीफ में हुजूर के शमाइल का जिक्र है। हुजूर की पलकें कैसी, हुजूर की आंख कैसी, हुजूर की भौं कैसी, हुजूर की नाक कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर की जुल्फ कैसी, हुजूर के कान कैसे, हुजूर का हाथ कैसा, हुजूर का सीना कैसा, हुजूर के दंदान कैसे, हुजूर की जुबान कैसी, हुजूर की हलकूम कैसी, हुजूर के कदमे नाज़नी कैसे, सब है हदीस में। लेकिन हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अलावा हदीस में सिर्फ रसूलुल्लाह की तस्वीर को, पूरी तस्वीर को, सर से लेकर कदम तक की तस्वीर को अगर किसी ने बयान किया है तो उस जात का नाम अलीउल मुर्तजा है, अलीउल मुर्तजा है। वरना सहाबी ने देखकर अपने को सहाबी बना डाला, उनका मर्तबा कोई पाएगा नहीं। मगर किसी सहाबी से पूछो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो वो
जिस चीज को देखकर वो ईमान लाए थे वो उसी को बताते कि नबी की मिजगा ऐसी थी, नबी की पलकें ऐसी थी, नबी जब सोचते थे गौर करते थे तो पेशानी पर बल पड़ जाती थी, नबी जब मुस्कुराते थे तो आपकी मुस्कुराहट ऐसी थी, नबी के होंठ मुबारक गुलाब की पंखड़ियों की तरह थे, हुजूर की आंखें गजाली थी, हुजूर का चेहरा सूरज की तरह चमकदार था, चांद भी जिसके चेहरे पे शर्माता था उस जात का नाम मुस्तफा। सरापा बयान किसी ने नहीं किया, क्योंकि अदब यही कहता है जो दिख गया उसी को मन में बसा लो, जो दिख गया उसी को मन में बसा लो, बार बार चेकअप करने की जरूरत नहीं है। जो चेकअप करने वाले हैं वो गुमराह है, वो मुनाफिक है। बुझते चिल्ला, नबी को चेकअप करने वाले गुमराह और मुनाफिक हैं। सहाबा ने चेकअप नहीं किया है ना। तो हदीसों में आप मुस्लिम उठा लो, बुखारी उठा लो, इब्ने माजा उठा लो, तो अलग अलग सहाबा से रवायतें आपको मिलेंगी कि हुजूर, अब सारे सहाबा के बयान को जमा करो तो एक तस्वीर बनती है, खाका बनता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, हजरत आदम ने जो देखा तो कहा देखना अदब के खिलाफ, चूमना अदब के मुआफिक है। जैसे ही चुम्बन किया, आंखों में लगाया, तो मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि जो मेरे नाम पर अपने अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी बसारत में इजाफा फरमा देता है। बिरादरानी इस्लाम, जैसे ही दुआ की, पुश्त पर हजरत हवा मिल गई। वहाबी भी कहता है, एक तरफ कहते हो कि नबी को गैब नहीं मालूम और दूसरी तरफ कहते हो कि पुश्त पर हवा मिल गई। ये मौलाना बैठे हुए बड़ी ऊंची टोपी लगा के, मैं अगर इनसे पूछूं कि आपके पीछे कौन बैठा है, ये बता पाएंगे? बोलिए। इधर ये मौलाना भी बैठे हुए, इनसे पूछूं आपके पीछे कौन बैठा है, बोल पाएंगे? मुझसे भी पूछा जाए कि आपके पीछे क्या है, बता पाऊंगा? जब तक देखा नहीं जाएगा बताया नहीं जाएगा। और देखने की सलाहियत आगे है, पीछे तो नहीं है ना। आदमी किस चीज से देखता है? अरे बोलो ना भाई, कहां से देखता है? चौक से देखता है, और चौक तो एक है, तो पीछे कैसे देखेगा? सुनो, हम में और नबी में यही फर्क है कि हम आंखों से सिर्फ आगे देखते हैं, और नबी फरमाते हैं कि मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे ही पीछे देखता हूं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो आंखों से चुम्बन किया, हवा मिल गई, दोनों की मुलाकात जन्नत के बाद दुनिया में पहली बार हुई थी। ठीक, नजरें जो झुकाई तो देखते क्या है कि आदम की सुन्नत पे वो पत्थर भी अमल कर रहा है। आदम की सुन्नत पे वो पत्थर भी अमल कर रहा है। 300 साल तक पीछे पीछे चला, लेकिन आज जब आदम और हव्वा का मिलन हुआ, उसने कहा मैं क्यों दूर रहूं, मैं भी तो आदम को चाहता हूं, और चाहने वाले के लिए जरूरी है कि जिसे चाहा जाए उसे चूमा जाए। तो लिहाजा आदम की सुन्नत पे मुझे भी अमल करना है। तो उस पत्थर ने आदम के कदमों से सिमट कर चूमना शुरू कर दिया। अब आदम ने जो देखा तो देखते क्या, ये दुनिया का पत्थर नहीं है, ये तो जन्नत का पत्थर है। तो उसने कहा, आदम हमने आप ही से सबक लिया है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो चूमने वाले को ठोकर नहीं लगाई जाती, उसको मुशरिक नहीं बनाया जाता। जो चूमने वाले को कहे कि ये मुशरिक है, वो खुद ही मुशरिक है। पूछते हो ना, चूमने वाले को
चूमने वाले को मुशरिक नहीं कहा जाता। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के उस पत्थर को जो हजरत आदम के कदम को चूम रहा था उठा लिया, कहा तू मेरा इतना भक्त हो, तो भक्तों को कदम में नहीं रखा जाता, सीने में रखा जाता है। जो चाहने वाला होता है उसको कदमों में नहीं रखा जाता। जी ये तो राजा महाराजाओं का, गुंडों बदमाशों का मामला है कि वो अपने खुदाई के दावे करने वालों का मामला है कि अपने कदमों में झुका के रखते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, उन अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले अगर कदमों में आते हैं तो वो उठा के सीने से लगा लेते हैं, वो उसे उठाकर सीने से लगा लेते हैं। बशर तो बड़ी बात है, हजर भी कदमों में आ जाए तो उसे उठा के सीने से लगा लिया जाता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, কথাটা বুঝতেছেন? तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं थी, लेकिन निस्बत रसूल ने तुम्हें मर्तबा दे दिया, तुम्हें अल्लाह ने बुलंद कर दिया, इज्जत वाला बना दिया, इसलिए क्योंकि तुम नबी के कदमों पे निसार हो चुके हो। तो अल्लाह ने तुम्हें पड़ा नहीं रहने दिया, तुम्हें सिर्फ खड़ा नहीं रहने दिया, तुम्हारे मर्तबे को बुलंद भी कर दिया। ठीक है भाई, सीने से लगाए लगाए फिर रहे थे, अल्लाह ताला का हुक्म हो गया, घर बनाओ घर बनाओ घर बनाओ। किसका घर बनाओ? निराकार रब्बुल आलमीन कह रहा है मेरा घर बनाओ, हमार घर। अल्लाह घर में रह नहीं सकता, तो बुझ गया ना, अल्लाह निराकार है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है। क्या बोलते हैं? अल्लाह खाली आसमान में, और उसका असर सुन्नियों में भी आता है कि अगर कुछ बोले अल्लाह ऊपर देखे, है ना? बोल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह तो तुम्हारी लगे जा से ज्यादा करीब है। तो बुझ गया? अल्लाह की मर्जी की वो जहां चाहे अपनी रहमतें तुम पर निछावर कर दे। हाँ, अल्लाह की सिफत बुलंद है, वो बुलंदी को पसंद करता है, लेकिन मकान बना दिया जाए बुलंदी को, शिर्क हो जाएगा। अल्लाह को महदूद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अकीदा अहले सुन्नत है, वहाबी का ये अकीदा नहीं है। वहाबी कहता है कि अल्लाह अर्श ही पर है। ठीक है ना, अल्लाह आसमानों में है बस। कि वहाबी देवबंदी का अकीदा है। सुन्नी का अकीदा अल्लाह हर जगह है और खुद वो जगह से पाक है। अल्लाह हर जगह है, लेकिन वो खुद जगह से पाक है। इस लॉजिक को समझना आसान बात नहीं। सुनबेन कि बंदो मिष्टी खावे ना, काबा बनाओ काबा बनाओ काबा बनाओ, घर बनाओ, बैतुल्लाह बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। यहाँ तक के आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी से उस चौराहे पे पहुंच गए जहाँ आज काबा है। गारा मिट्टी जमा किया, बनाना शुरू किया, पाथर सीने से लगाए हुए थे। बनाते बनाते मन में ख्याल आया कि लाओ इसी पाथर को काबे की दीवार में लगा के देखूं कि कैसा लगता है, कैसा कैसा लगता है। अभी तो उठाए तो सीने से, उसको कायदे से देखा भी नहीं था ना, उसकी भालोबासा भी उसे सीने से लगा लिया। अब मन ये चाहा कि देखो ये पत्थर कैसा लगता है, तो काबे की दीवार में लगा दिया। अब जो काबे की दीवार में लगाया ना, तो ऐसा लगा जैसे काबे को आंख मिल गई हो। आंख समझते हो नहीं? चौक चौक है ना, चोखा नहीं, चोखा नहीं, तुम्हारे तो चोखा तो उसको बोलते हैं ना, चटनी को। जो देखा तो उसकी एक तो जन्नत का पत्थर और उसको निस्बत काबे से मिल गई। निस्बत से शय और मुमताज हो जाती है। यूं तो वो जन्नत का पत्थर था, फिर काबे से भी उसको निस्बत हो गई, तो वो तो नूर नला नूर हो गया। उसका हुस्न जमाल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जरा सोचो कि हजर अगर निस्बत वाला हो जाए, वो नूर वाला हो जाए,
तो खैरुल बशर उसे चूमने पे आमादा हो जाए, जरा ख्याल करो, अबुल बशर उसे चूमने पे आमादा हो जाए। देखा उसके हुस्न जमाल को तो आदम के दिल ने कहा, या आदम इसे भी तकते रहना, अदब के खिलाफ है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। अब कयामत तक वो पत्थर चूमा जाएगा, लेकिन कुछ लोग मसरूर होके चूमेंगे, कुछ लोग मजबूर होके चूमेंगे। है ना भाई? कुछ समझ में बात आ रही है? बंदों पर ही बोलो, हमारा क्या, हम सुबह तक बयान करते रहेंगे, सुबह सवेरे हमारी भलाई हमको जाना। बोलो सुन रहे हैं? तो सुनो, आदम के जमाने में काबा बन गया, आदम से आदमी हुआ, लेकिन फरिश्तों ने मिथ्यु को था तो बोली नहीं थी अल्लाह की बारगाह में। फरिश्तों ने तो यही कहा था ना कि दुनिया में जिसे तू खलीफा बनाने जा रहा है, वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। तो इंसान अपनी फितरत पे आ गया, हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया, जंग शुरू हो गई। सिर्फ लड़ने ही पे आमादा नहीं हुआ, बल्कि अपनी मर्जी के खुदा बनाने लगा। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन और आसमान है। तो धरती का पावर देखा तो धरती को खुदा बना लिया, पानी का पावर देखा तो पानी को खुदा बनाने लगा, पहाड़ का पावर देखा तो पहाड़ को खुदा बना लिया। लेकिन अल्लाह का करम और एहसान, ओए नौजवान, ओए बैठो बैठो, अब स्टार्ट कर देते हैं, तुम लोग समझोगे नहीं लगता है। अल्लाह का करम और एहसान कि अल्लाह ताला ने इन गुमराहों को के दरमियान, इन कुफ्र और शिर्क करने वालों के दरमियान आदम के बेटे को ही शीश को ही नबी बना दिया, और वो भी हिदायत करने लगे। उनका भी समय पूरा हो गया तो इदरीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरे नबी का नाम क्या है? अरे बोलो भाई, इदरीस अलैहिस्सलाम। अभी मैं बोल रहा हूँ, इधर उधर ताक रहा है। इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये सिलाई बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छे टेलर थे, लेकिन अल्लाह का फजल जिस पे हो जाएगा। अब टेलर मास्टर थे, लेकिन नबी बना दिए गए। नबी बनाए गए तो आपकी उम्र 550-600 साल की आपकी भी उम्र हुई। अपने समाज को बहुत सुधारा, नहीं सुधरे। अल्लाह ताला ने फिर चौथे नबी को भेजा, जिनका नाम नूह अलैहिस्सलाम की नाम बोले। अल्लाह ने इनकी उम्र भी बड़ी लंबी रखी, 1000 साल की। जरा सोचो कि कितने पदभ्रष्ट थे वो लोग। इतनी जल्दी अभी आदम का दौर गुजरा ही नहीं था, कुफ्र और शिर्क शुरू कर दिया। 2 नबी आए मगर नहीं सुधरे, तीसरे नबी आए फिर भी नहीं सुधरे। तो अल्लाह ने चौथे नबी को भेजा। क्या नाम था उनका? जोर से बोलो। नूह अलैहिस्सलाम। उनका लक़ब है नजीउल्लाह। क्या नाम है? नूह नजीउल्लाह, ठीक, नजात देने वाला, ठीक, बेड़े पार लगाने वाला। आजकल कहते हैं गौसे आजम को दस्तगीर मत कहो। अरे नादान, नबियों की सिफतें तो देखो, है ना। आदम को अल्लाह ने सिफत क्या दी? सफीउल्लाह। जाओ गूगल में देखो सफी का माना क्या होता है, ठीक है। तुम कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने नबियों को सिफतें दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह क्यों कहा? नजीउल्लाह इसलिए कहा क्योंकि ये मखलूक को नजात देने वाले हैं, है ना। इस तरह से नबियों की सिफतों पे अगर गौर करोगे तो मालूम ये होगा कि जो महबूबुल्लाह हो उससे मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक। अब्दुल कादिर को गौस क्यों कहते हो? गौस तो अल्लाह है। आजकल वहां भी बोलता
है ना, कि गौस अल्लाह है, ठीक, मदद करने वाला तो अल्लाह है। अब्दुल कादिर कैसे मदद करने वाले नादान, तो खुदा की कुदरत पर कमंदे लगाना चाहता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे मददगार बना देते है ना। अच्छा बताओ, हजरत मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ, तो सैलाब आ गया था, समंदर में चले गए थे। मछली यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मददगार बनी कि नहीं बनी, बोलो। मछली की क्या हैसियत है जो नबी के लिए मदद करे, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो मछली जो है नबी के लिए मददगार हो जाए। तो जब मछली नबी के लिए मददगार हो सकती है, तो क्या नबी और वली हमारे लिए मददगार नहीं हो सकते हैं? बोझ रहे हो ना भाई मेरे, ईमान को मजबूत करो, ताजा करो।